बेटी वाले को समझ सकते हैं, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है, अल्लाह ने 7 चराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान बनता है, एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी, तब मुफ्ती आजम के चौखट में लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है, चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा खोज में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है, बरेली की गलियां गवाह है। जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे पे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी है गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, आपकी हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है, उसने कहा हुजूर लुट गया हो, कहा क्या कहना चाहते हो, कहा बेटी का इंतकाल हो गया है, कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा, हुजूर अब इंतकाल हो गया है। का फिर का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, जहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब, जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है हुजूर, आप आए हैं। आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख उन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख कबा खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों, अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, पैदाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, पैदाने सरकार ताज शरिया, पैदाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से नहीं। की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मदार पर गिरी थी। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता तुम्हारे मदारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे देकर तक। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। हमें मुसलमान साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाएंगे। इस 70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की सच्चाई नहीं ईमान के कटना मुश्किल। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी बहादियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। राजी नहीं होता, वाक़े वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। पूरा घर चला जाए। तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों में बांध रखी है। पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आती है।
नहीं, एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी है हुजूर के लिए। बना लो, हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके कौन को नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता। चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ में। 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल, जो दलाल खाने का उसने डरा रखा है मोहल्ले को। ऐसा कौन सा ताबीज दिया है तूने, पता चल जाता कौन नहीं जानता, सब जानते। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, बेचारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। हुकूकुल्लाह अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना, न पीर बचाने आएगा न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा उस उम्र में तू प्लेट क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। क्या तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेट उठा रखा है, कौम मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना,
अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा इसलिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने गार में आंसू बहाए थे क्या? उसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिन पट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नाम पर बेनिशान कैसे जमीन खा गई आप कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, पैगाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, पैगाने सरकार ताजुश्शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पुलिस वालों को गालियों के साथ भाई के लिए 5000 तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले बने। सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए ना, जब पहली लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है। आप अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखें। बस तवज्जो रखें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी नहीं लग रहा है तो शजरा सुनने बैठे। मैं आपको बता दूं, आपको जब मेरा हाथ का इशारा हो ना समझ लेना मौलवी की कान फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है जी। अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और अगर आपको नेकी मिलेगी तो इंशाल्लाह फिर अपना भी बेड़ा पार होगा। है ये सामने वाले भाई बड़ा अच्छा साथ दिया। ये बच्चे जब तक बैठे हुए, खुदा की कसम 3 बज गए हैं, आंख नहीं लगी है इन बच्चों की। यकीनन ये अच्छी माओ की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात को भी हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, जिनकी माँ ने सिर्फ इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए। वो बोलते जरा सुभान अल्लाह। शहर की आज़ादी भी ज्यादा जोर से पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। तो इससे ज्यादा जोर से बोले
अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। उससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह तेरे करम से बईद नहीं है, इधर बैठे बैठे उसे हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। साथ दीजिएगा, मैं शजरा शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा माइक को आवाज दे दें। आप अगर साथ देंगे तो मैं पूरा पढ़ूंगा, वरना नमाज की नीयत नहीं है, सलाम करके जहाँ आपका साथ छूटा वहाँ मेरा साथ छूटा। ठीक है, ठीक है, किस तरह से बोलेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ग्लूकोज से नहीं उतरती है, ये थकन हमारी ग्लूकोज से नहीं उतरती है। बंदा जिस प्यार से सुभान अल्लाह कह देता है ना, उसी सुभान अल्लाह से थकन उतर जाती है। आप कितने प्यार से सुभान अल्लाह कह दे कि ये सुभान अल्लाह लखनऊ तक मेरा साथ दे दे। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलास, जुलास के बेटे शाद, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदन, नदन के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदन, नदन के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा लगभग साल भर के बाद ही होता होगा। 1 साल के बाद गालिबन इसका नंबर आता है और आपकी हाजिरी और आपकी भीड़, आपका हुजूम ये बता रहा है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, ये आपकी हाजिरी और ये हुजूम बता रहा है कि आपको इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है और आपके अरमान और जज्बात का अरकान कमेटी मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और आपकी चाहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं अब से ये नहीं कहूंगा कि कितने आशिक में हुजूर के हाथ उठा के बता दें, क्यों, मैं जानता हूं यहाँ आशिकों के अलावा और कौन आ सकता है। इतनी रात तक असद भाई कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा, जितनी रात तक ये दीवाने एक ही जगह पर बैठ करके रात की घड़ियां गिन रहे हैं। यहाँ बैठने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सिर्फ यही एक वजह हो सकती है और यकीनन हर एक की यही चाहत होगी, सबकी खुली आंखें और ये
किसी एक जानिब लगी हुई लो और उम्मीद यही कहती होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, वाह वाह वाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मैं बरेली के करीब बोल रहा हूँ, ये क्या बात है कलकत्ता में पढ़ दिया होता तो शोर हो गया। जी। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता, पहले अंधेरा रहता है। कलकत्ता आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कलकत्ता साथ है। असद भाई साथ है ना, तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा बंगाल साथ है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर। तशरीफ लाते हैं। अभी इधर वाले लोग क्या भाई खाली लंगर के सहारे आए हैं कि कुछ घर से भी खा के आए? क्या बात है, खा के आए कि नहीं घर से? हाँ, लंगर के सहारे आना भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा हम सुन्नी लंगर पे पला करते हैं, जी, माशाअल्लाह और लंगर ही हमारा मुकद्दर है। जी। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, हाँ हाँ हाँ, पीते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह। भाई जो घर से भी खा के आए वो साथ दें। और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, सही क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, तब तक भूख लगी जाती है। तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह, सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक बेशक बेशक, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहां से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है आपको, है ना? वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए? वली कौन होता है अल्लाह का दोस्त, और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है। उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे तो मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चर्सी
सनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा असद भाई, तवज्जो। पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल बुग़्ज़, हसद, कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात। चौथी बात करूं, मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनी, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, पड़ोसी आला हजरत। वाह 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 वाह। बताओ, अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम बुलंद आवाज से, हम शबी है गौसे आजम। सुभान इससे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करेगा। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही, उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में, पेशानी पे इबादत का दिल, 3 हो गई। दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। सुनिएगा, 6ठी आ गई, शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। वाह वाह वाह, जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। अब हर किसी को वली
नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है, मुझसे देखो तो सही ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे बहादुरी खुल्द में चल दिया खुल्दबा है बहादुरी के लिए। उसी शख्सियत को देखो आंखों से देखा है जब और आया करती थी हजरत जी ये मैं आज होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कम हो जाएगी। आज भी उनके मजार से आवाज आती है नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती, न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है, अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का मूरत फरमाता है ना, पीर साहब की तरह के शोर हैं, नमाज पढ़ ली, हाँ वो मदीने में पढ़ लेते हैं, पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के जी, खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते, बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते, ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है, 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर, जिधर नमाज पढ़े उधरी रोटी खा, सारे दालाटी का पता चल जाए। और फिर उसके बाद क्या सुना, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देगा, मेरा बहुत खुश हो गए पीर साहब, आग लगा दी, मैंने कहा इसी काम के रहने, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से, जानते हो तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी चुपचाप कहीं पड़े रहे, तो ऐसे इमामत लगा दी तो हाँ फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात की, हाँ उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा,
और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखी? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है। देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं होगी, मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान के सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें, शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले। जो कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आला, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकारे मुफ्ती आज़म, आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारे मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को? मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ। किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है। पीर परस्ती में नाच के भी दिखा रहे हैं। करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता। इसकी समझ में तो मैं तो नाचूं की कूलर चले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना? जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगा, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे वो भी सुट्टा मार रहे, आप कह रहे मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं। और इसकी भी लग गई, ऐसा पीर मिला नमाज भी ना करो अल्लाह से, बेटे ये मरेगा, इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 मान नीचे दुख चल रहा होगा। याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। हाल आ रहा, कपड़ा फाड़ दिया, जिससे हाल आ रहा है, ये सज्जादा नसीब 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं। जिसे अज़ान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे, हाल कौम अंधी हो गई। जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं? देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकारे मुफ्ती आजम है, सरकारे आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार
सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है, बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही, हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। तावीज में असर नहीं होता, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। और आपसे भी गुजारिश है, सोच जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक उसने दूसरे को ऊपर डाल दिया। उसका ही काम होगा यकीन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा हो, कमजोर है ज़कात हमारी दाल लेके लगा बच्चे चलिए किसी से ना चलो बाबा के पास। जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा। जादू होता है, उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकत उठा लेता है, अगर जोर से उम्रे कम हो जाती है तो असल खत्म कर रहा है। उस पे नजर किसी की चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की नहीं लग गई और तड़पों के वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, बाबा तुम हो जा रही हो, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया पड़ेगी तो जानी माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद, नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं। अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और तक के जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाके कह रहा तेरा हाथ तुझे कैसा लगा घर में घुसना, तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। घर में आता हूं तो बनती नहीं है, अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से तो बीवी शाम को कहती सुनो जी आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है, कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि
1 महीना हो गया है, तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार, हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन, तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम, अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ये ताबीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कहते सुन, कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा, बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ताबीज है भाई, ये सबसे बड़ा ताबीज है। लेकिन जानते हो, माफ फरमाए जाके ना लेकिन एक ताबीज बनेगा, जितने पक्के मानने वाले यहाँ तो शादी बदियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं इनकी मर्जी नहीं कर रहा हूं, अल्लाह वाले इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीट निकाल देता ही ऐसा कहते थे। ग्यारहवीं शरीफ की और तीसरा 1200 का। इससे क्या होगा, तारे अलग अलग हमने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले। बीवी से नहीं बनती, वो तुम्हारी बनवाते हैं। परस्ती करने लगे। है वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ
इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही दे, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है। बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। हकीम खतरे जान नीम मुल्ला खतरे ईमान। दिल घबरा रहा था ना तो उसका ताबीज दिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले, कुंवारे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे, कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं ये तुझे क्या मिल गया? उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और इसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। दो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता। जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना,
पहले का तकवा देखो, ताबीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से ताबीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ। हजरत फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया, और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला, फरमाने लगे सुन 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो, इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें वर्षा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा।